दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें संक्षिप्त में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। जम्मू कश्मीर के बसंतगढ़ के डूडू इलाके में कल दोपहर को करीब 4 बजे के आसपास सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के गश्ती दल पर आतंकवादियों ने अचानक छुपकर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे सीआरपीएफ के एक इंस्पेक्टर को गोली लगने से उनकी मौत हो गई है। गोलीबारी के बाद आतंकियों को पकड़ने के लिए एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। वहीं आतंकियों के जंगल में भाग जाने की सूचना पर इलाके में अतिरिक्त फौज भेजी गई है। हरियाणा में विधानसभा चुनावों की घोषणा होते ही राजनीतिक दल एक्शन मोड में आ गए हैं। इसी कड़ी में रविवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने प्रदेश चुनाव घोषणा पत्र कमेटी की घोषणा कर दी है। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। कमेटी में 14 सदस्यों को शामिल किया गया है। कमेटी में पूर्व मंत्री विपुल गोयल, राज्यसभा सदस्य कृष्णपाल पवार, विधानसभा उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा मुख्य रूप से शामिल है। भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र का नाम भी नॉन स्टॉप हरियाणा के इर्द गिर्द रह सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के निमंत्रण पत्र पर 23 अगस्त को यूक्रेन का दौरा करेंगे। यूक्रेन के साथ भारत के राजनयिक संबंध स्थापित होने के 30 से अधिक वर्षों में यह पहली बार है जब कोई भारतीय पीएम यूक्रेन का दौरा करेंगे। भारत हमेशा से यूक्रेन में संघर्ष को सुलझाने के लिए कूटनीतिक और वार्ता की हिमायत करता रहा है। मोदी की कुछ दिनों पूर्व रूस की यात्रा और अब यूक्रेन की यात्रा से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगाहें भारत पर टिकी है। वहीं मोदी ने कहा, केवल बातचीत और कूटनीति ही इस समस्या से निजात दिला सकती है और दो देशों के मध्य सुलह करने में भारत पूरे प्रयास करेगा। पूर्व पीएम राजीव गांधी की 79वीं जयंती पर देश भर में आज सद्भावना दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस को सभी धर्मों के बीच राष्ट्रीय एकता, शांति, सहानुभूति और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने के लिए आज 20 अगस्त को राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इससे पूर्व राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा ने राजीव की समाधि स्थल वीरभूमि पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर राजीव की जन्म जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। आपको बता दें, राजीव गांधी 1984 से 1989 तक प्रधानमंत्री रहे। 1991 में लिट्टे के आत्मघाती हमलावर ने उनकी हत्या कर दी थी। कोलकाता में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, साथ ही नेताओं और गुंडों की दबंगई भी बढ़ गई है। अभी हाल ही में हुए महिला चिकित्सक के रेप और मर्डर केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। चिकित्सक को हत्या की जांच में गड़बड़ी और मामले को दबाने के आरोपों के बाद बंगाल में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन जारी हुआ है और जिनके पास हत्यारों को सजा दिलाने की शक्तियां और अधिकार थे, वो ममता बनर्जी के आरोपियों को पकड़कर सख्त सजा देने की मांग के लिए खुद प्रदर्शन कर बता दिया है कि अब सरकार चलाना उनके बस में नहीं है। वहीं राज्यपाल सीवी आनंद कल देर रात दिल्ली पहुंचे। उनके दिल्ली प्रवास पर अटकलें लगाई जा रही हैं कि बंगाल में अब राष्ट्रपति शासन दूर नहीं, जहां वो राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह से मुलाकात कर राष्ट्रपति शासन लगाने पर विचार विमर्श करेंगे। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने सोमवार को डीएमके संरक्षक एवं करुणानिधि के जन्मशती पर 100 रुपए का सिक्का जारी करने के केंद्र सरकार के कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा, जिस तरह से रक्षा मंत्री ने करुणानिधि के बारे में बात की, वैसे तो डीएमके के लोगों ने भी कभी नहीं की। स्टालिन ने कहा, राजनाथ हॉल में आए और सभी से खड़े होकर तालियां बजवाई और हमारे नेता के बारे में जिस तरह से तारीफों के पुल बांधे, उससे मैं खुशी के कारण रात भर सो नहीं पाया। राजनाथ का व्यक्तित्व बहुत अलग है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह हादसा आज सुबह करीब 6 बजे नेशनल हाईवे 39 पर कदारी के पास हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार सवारियों से भरा एक ऑटो छतरपुर रेलवे स्टेशन से बागेश्वर धाम जा रहा था। तभी पीछे से पंजाब नंबर के एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू कर दिया। साथ ही ट्रक की तलाश शुरू कर दी गई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ऑटो में क्षमता से 4 गुना अधिक यात्री सवार थे। पुलिस मृतकों की पहचान करने में जुट गई है। आम आदमी
आदमी पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार से पुणे में उनके कार्यालय में मुलाकात की। आम आदमी पार्टी के एक नेता ने यह जानकारी दी कि यह एक शिष्टाचार भेंट थी। उन्होंने बताया कि सुनीता केजरीवाल के साथ आप सांसद संजय सिंह भी मौजूद थे। वहीं जब मीडिया कर्मियों ने बैठक के बारे में जानना चाहा तो सुनीता केजरीवाल ने टिप्पणी करने से मना कर दिया। वहीं एक आप कई नेता का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये मुलाकात की गई है, जिसमें भाजपा और मोदी सरकार को बैकफुट पर लाने पर विचार विमर्श किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला चिकित्सक से बलात्कार और हत्या के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है और इस मामले पर आज सुनवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर बहुत गंभीर दिखाई दिया। कोर्ट ने कहा, प्रिंसिपल ने इसे सुसाइड क्यों बताया, एफआईआर में देरी क्यों की गई। कोर्ट ने सीबीआई से प्रेजेंट स्टेटस जमा करने को कहा। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस केस की सुनवाई की। इस बीच दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान मामले में उससे भी पक्षकार बनने की मांग की है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के पहले नए सियासती ट्विस्ट व बयानबाजियां सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक बयान दिया है मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने, जिनके आरोप से महायुति में ही सियासी तूफान उठता दिख रहा है। जरांगे के बयान पर भाजपा नेता व डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को सफाई देनी पड़ी है। जरांगे ने अपने बयान में कहा था कि मराठा समुदाय को आरक्षण देने की प्रक्रिया में देवेंद्र फडणवीस बाधक है। उनके इस बयान पर फडणवीस ने कहा, जरांगे के आरोप निराधार है और वो मेरे कटु आलोचक हैं। उन्होंने कहा, अगर ये साबित होता है कि मैं मराठा आरक्षण में बाधक हूं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।